सर सैयद अहमद खान। सर सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम लीडर थे और इनके वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहली बड़ा इन्फ्लुएंस था इनका। मुसलमान, मतलब पूरे मुसलमान कम्युनिटी सबसे बड़ी पोस्ट पे जो मुसलमान थे वो थे। आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था, कहते थे कि ब्रिटिश रूल के अंदर ही आप कैंपेन करें। अब हम उनकी बायोग्राफी, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, हम पढ़ेंगे इनके सबसे पहले सर सैयद अहमद खान के वर्क्स, यानी क्या काम किया सर सैयद अहमद खान ने। भाई सबसे पहला काम रिलेशंस, ये कॉपीज में नोट कर ले, जरूरी है कॉपीज, नोट करे कॉपीज में। सबसे पहला वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान, सब नंबर वन, इंप्रूविंग द रिलेशंस ऑफ मुस्लिम्स एंड बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। अब इस हेडिंग के अंदर दो चीज आती है, उन्होंने ब्रिटिश को कैसे कन्विंस किया, उन्होंने इंडियंस को, मुस्लिम्स को कैसे कन्विंस किया, सॉरी इंडियन बोला भाई। ब्रिटिश को उन्होंने ऐसे कब्जा किया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने लिखा, मतलब 58 में जब ऑफिशियली डिक्लेयर मतलब हो गई थी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हो गए है, तो उन्होंने एक लिखा, कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, सॉरी कॉजेज ऑफ ऐसे ऑन दी कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि क्यों इंडियन रिवॉल्ट हुई थी। उसमें उन्होंने मेन रीजन जो पॉइंट आउट किए वो थे कि ब्रिटिश मतलब मुसलमान लोग, इंडियंस को लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी गवर्नमेंट में, और मतलब क्रिश्चियंस जो थे वो बहुत सारे मतलब फोर्सेबल कन्वर्ट्स हो रहे थे, और बहुत सारे लॉस थे एंटी रिलीजियस, और तो और इंडियन मैनेजमेंट की पुअर मैनेजमेंट, जिसकी वजह से अपराइजिंग पहली बार शुरू ही की हुई। वो सबसे पहला काम आपने याद करना है कि ब्रिट कन्विंसिंग द ब्रिटिश के अंदर, एसेज ऑन द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, पैम्फलेट लिखा उन्होंने। और उन्होंने 1960 में यानी 2 साल बाद एक लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया लिखा, उसमें जिसमें आपको याद होगा कश्मीर के कुछ लीडर्स थे ब्रिटिश की हेल्प कर रहे थे, जिन्होंने लिखा कि भाई कुछ मुसलमान ऐसे भी थे कि जिन्होंने ब्रिटिश की हेल्प की थी, लॉयल मुसलमानों को बताया, और बताया कि मुसलमानों के मतलब ये आप एंड करें ये हॉस्टिलिटी। भाई मुसलमान, ये दो चीजें होंगी, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, और तो और ये कॉजेस ऑफ द कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, असबाब बगावत हिंद, इसके मतलब टाइटल था, ओरिजिनल जो लिखा गया था उसके टाइटल ये था, वैसे ही बता रहा हूँ मैं कॉमन नॉलेज के लिए। अच्छा जी, इसमें था। और एक और काम जो ब्रिटिश के इन्होंने किया, नदरात, मुसलमान ब्रिटिश को नदरात बोलते थे, जो मतलब इसकी मिसकंसेप्शन इन्होंने क्लियर की कि नदरात का मतलब जो है वो आपके लिए कोई बुरा नहीं है, कोई चढ़ाते उड़ाते नहीं, हम आपको बहुत अच्छा बोलते हैं, इसका मतलब हेल्पर, आप हमें बहुत मदद करते हैं ना, तभी हम मतलब बेवकूफ बना दिया। लेकिन ये नहीं लिखना है आपने बेवकूफ बना दिया आपने, लेकिन ये लिखना है कि नदरात को एक्सप्लेन किया कि विच मेंट हेल्प, ही एक्सप्लेन द वर्ड ऑफ नदरात एंड रिलेटेड टू नसर विच मेंट हेल्पर, ये आपने लिखना है, नासिर विच मेंट हेल्पर। उन्होंने 3 काम जो ब्रिटिश वाले आपको याद रखने, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, कॉजेज ऑफ दी ऐसे एन ऐसे ऑन दी कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, और नदरात की एक्सप्लेनेशन। मुस्लिम्स में आपको 3 चीजें याद रखनी है। अब इन्होंने मुस्लिम से ये करने के लिए तबय्युनुल कलाम लिखा, जिसने मुस्लिम्स और ब्रिटिश की सिमिलैरिटी मतलब सॉरी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी सिमिलैरिटी बताई भाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, एडम ईव, बस थोड़ा नाम चेंज करके, लेकिन मतलब ये थोड़ी कॉमन चीज है जो बाइबल और बाइबल सॉरी जो ब्रिटिश और मुस्लिम्स दोनों बिलीव करते हैं, जो कुछ कॉमन कॉमन चीजें थी ना, वो उन्होंने एक जगह ग्रुप किया, तबय्युनुल कलाम में उन्होंने लिखा, और जी मतलब सिमिलरिटी बता के देती मुस्लिम्स को कि भाई हम थोड़े सिमिलर हैं, इतने भी ये बुरे नहीं है, तो तभी ये इन्होंने किया। एक और उन्होंने किया कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, याद कर ले, BI, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बहुत 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 जरूरी है। ब्रिटिश इंडियन ये था क्या भाई, ये इन्होंने एक ऐसी जगह बना दी भाई, जिसमें रेस्टोरेंट जैसा कोई सिटिंग प्लेस इन्होंने बनाई, जिसमें सारे मुस्लिम ब्रिटिश और इंडियंस दोनों साथ बैठते थे और डिस्कशन करते थे कि भाई क्या मतलब, बैठते थे और ऐसी चाय पीते थे और ये सब करते थे। उन्होंने एक मीटिंग प्लेस बनाई जिसमें थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाई, और उन्होंने तब्दील करार लिखा। उन्होंने एक और काम किया कि मुस्लिम को उन्होंने मतलब कन्विंस कर दिया कि उन्होंने मुस्लिम को कन्विंस कर दिया कि वेस्टर्न एजुकेशन में पार्ट लें, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन में पार्ट लें, और यानी कि थोड़ी वेस्टर्न एजुकेशन में पार्ट, और उसको क्या नाम है, उसके साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन पार्ट लें, और रिलीजियस को ये किसी का मैसेज है, इफ ही वाज ट्राइंग टू इंप्रूव रिलेशंस ऑफ मुस्लिम्स विद क्रिश्चियंस देन व्हाई डिड ही पुट फॉरवर्ड द टू नेशन थ्योरी। यार मैं आपको अभी ये समझा रहा हूँ टू नेशन थ्योरी, बात की टू नेशन थ्योरी पे आपको दिखाता हूँ सब है।
इस पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यार। टू नेशन थ्योरी पे हर चीज मैंने एक पूरे ग्रुप करके लिखी है, और टू नेशन थ्योरी हिंदूज के और मुस्लिम्स के थी, वो ब्रिटिश का उसमें कोई ताल्लुक नहीं था, क्रिश्चियंस का कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा जी, तो फिर हम अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं थोड़ा सा, स्पीड लगा के। अच्छा जी, अब कन्विंसिंग द मुस्लिम्स में हमने ब्रिटिश में तीन चीजें पढ़ी, लॉयल मोहम्मद ऑफ इंडिया, और एसेस ऑफ द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड नदारात। कन्विंसिंग द मुस्लिम में हमने तीन चीजें पढ़ी, क्या नाम है, तबयीनुल कलाम, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और इन्होंने जो मुस्लिम्स को वेस्टर्न एजुकेशन में कन्विंस किया, आपको ये याद हो जाना चाहिए अभी अभी बिल्कुल। अच्छा जी, अब इनकी एजुकेशनल सर्विसेज पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इनकी सर्विस थी रिलेशन सर्विस, और अब हेडिंग डाली एजुकेशनल सर्विस। अब थोड़ी डेट और रटा वाली चीजें हैं, इनने दो तीन स्कूल वूल्स एस्टेब्लिश किए थे। इन्होंने 1959 में एक स्कूल मुरादाबाद में खोला। 1963 में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में खोली। भाई गाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी बन गई 1863 में। अब जो भी साइंटिफिक रिसर्च हुई तो उसको, वो तो इंग्लिश में होती, वो दूसरे जमाने में, क्योंकि ब्रिटिश वो करते हो सब, तो उन्होंने वो लोकल पर्शियन में ट्रांसलेट किया साइंटिफिक रिसर्च को, और मुस्लिम्स को, वो इंडियंस को दे दी, ताकि भाई इंडियंस को भी समझ आए। तो यानी आप ये दो चीजें, ये रट्टा वाली चीजें मैं आपको जितना चाहे एक्सप्लेन, जितना कोशिश एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बाकी आपको 19 उसकी एक साल बाद गाजीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाने के एक साल बाद गाजीपुर में एक स्कूल खोल लिया। अगर आपको डेट नहीं याद है कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये लिख दें, लेकिन आपको याद रखना है एक स्कूल मुरादाबाद में खोला, एक स्कूल गाजीपुर में खोला, और एक उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में बनाई। अच्छा जी, अब MAO कॉलेज था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल था 1875 में। अब ये स्कूल था कि उन्होंने अलीगढ़ में बनाया ये स्कूल, जो बाद में आके 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया। ये चाहते थे यूनिवर्सिटी बनाना, लेकिन इनकी डेथ के बाद यूनिवर्सिटी बनाई है, इनकी डेथ से पहले यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल उन्होंने खोला 1975 में। 75 में इन्होंने खोला, और इसको बाद में अलीगढ़ कॉलेज बना दिया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलीगढ़ कॉलेज की इसमें बेसिस बताई गई है। अगर व्हाट अलीगढ़ कॉलेज ऐसा कोई क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो उसमें बहुत कम आएगा। अच्छा, उन्होंने स्कूल्स में रिलीजियस एजुकेशन भी दी, उसके साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन भी दी। वेस्टर्न एजुकेशन से मतलब साइंटिफिक एजुकेशन। ये नहीं कि भाई क्रिश्चियनिटी पढ़ाना शुरू कर दी सर सैयद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो साइंटिफिक थी नॉलेज वो भी देना शुरू कर दी, और तो और इसके साथ साथ सर सैयद SSA के ने हमें, SSA के, सॉरी मेरे गलती से निकल गया, सर सैयद अहमद खान का शॉर्ट है ये। अच्छा जी, तो उन्होंने ये किया, और सेक्टेरियन इशू को बिल्कुल इग्नोर करते थे ये वही, ये 6 पॉइंट पहले समझा चुके हैं, और 7 पॉइंट जरूरी है। सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब जितनी आप देखें सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन में, आप वो चीजें लिखेंगे जो मतलब सोशली, अगर सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन आ गया, सोशल क्या, जैसे कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट ये थी, सोशल थी, ये ब्रिटिश को भेजी थी। नदराती ब्रिटिश को कन्विंस किया था। तबीनुल कलाम थी, इसमें ब्रिटिश और इसका लिंक था। तो आप इस सोशल में ये हैं। अब हम उस्मान साहब के क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं इंतहाई डिटेल में। उसको कहते हैं द टू नेशन थियोरी। अब जो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया कि, 2 मिनट गाइस, जी सर सैयद अहमद खान ने क्या किया कि अपनी पूरी, मतलब जो सबसे पहले, तभी सर सैयद अहमद खान को उनकी टू नेशन थ्योरी की वजह से फादर ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट कहा जाता है। टू नेशन थ्योरी क्या थी भाई? सर सैयद अहमद एक पैट्रियट थे, इंडिया से उन्हें बहुत प्यार था। उन्हें वो कहते थे कि मुस्लिम्स एक झंडे सब एक ही, मतलब मिले, सब एक साथ रहे। लेकिन 1985 में जब कांग्रेस की हरकतें देखी सर सैयद अहमद खान ने, तो और कुछ फैक्टर्स देखे कि भाई ये क्या चल रहा है, तो उन्होंने टू नेशन थ्योरी प्रपोज की। टू नेशन थ्योरी स्टेट करती थी कि मुस्लिम्स और हिंदूज कभी साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल अलग टू कम्युनिटीज है। हमने पूरी टू नेशन थ्योरी पढ़ ली, बस इसके फैक्टर्स नहीं पढ़े, जो डिटेल में पढ़ाना है मुझे, तभी मैंने छोड़ा है अभी। आपको इधर इससे ऊपर का सब समझ में आ गया? यस और नो? और गाइस एक और, वो जब मैं कभी कभी ग्रुप को एडमिन्स में कर देता हूँ, ताकि मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं है। कोई भी कोई कैसे क्वेश्चन चेक करना, कोई भी क्वेरी हो, DM करने से प्लीज वो नहीं किया करें। मैं चेक करके कोई भी क्वेश्चन चेक करवाना हो भेज दिएगा, क्योंकि बच्चे वो बहुत होते हैं, आई एम सॉरी टू प्राइवेट मैसेज यू, कोई मैसेज नहीं है, मैं बिल्कुल मतलब
करूंगा ये आपके मतलब उस क्वेरीज को सबको एंटरटेन करूंगा। अच्छा जी, अब इसके बाद थी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ट्यूनिशियन थ्योरी। भाई ट्यूनिशियन थ्योरी बनाई क्यों? एकदम से पैट्रियोटिक इंडिया से प्यार था, एकदम से क्या हो गया कि हिंदूज और मुस्लिम्स अलग नेशन है? अब सबसे पहले याद कर लें, ये बहुत अच्छी डेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। हिंदूज ऑफ बनारस, हिंदूज ऑफ बनारस, हिंदूज ऑफ बनारस, ये सेक्शन 2 में भी घुसा रहेगा, जो मतलब ये हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी बहुत देर तक चली है ये। अच्छा जी, तो आप लिखेंगे इसमें 1867 में हिंदू बनारस के हिंदू कह रहे थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब वो होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, और उर्दू को मुस्लिम मतलब हटा दिया ना ऑफिशियल लैंग्वेज से। अब भाई उर्दू पूरे मुसलमानों की लैंग्वेज है। अब सर सैयद अहमद खान ने देखा कि मुसलमानों के खिलाफ ये क्या मतलब ये सब कर रहे हैं, तो ये तो मुसलमानों के खिलाफ जा रहे हैं, तभी इन्होंने अपनी टू नेशन थ्योरी प्रपोज की, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि इतने से बस जबान लैंग्वेज इतने से मामले में जब मुस्लिम्स और हिंदूज अग्री नहीं कर पा रहे, तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरे रिफॉर्म में हिंदू कैसे अग्री कर सकते? इस बेसिस पे टू नेशन थ्योरी बनी। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी 1867 में हिंदूज ऑफ बनारस ने ये जब ये डिमांड की, इस पे बनी। बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा आपको, आई होप। अच्छा जी, अब हम पढ़ते एटीट्यूड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भाई 85 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, और इनकी हरकतें थी कि ये हिंदी को सपोर्ट करते, कहते थे उर्दू को हटा दो भाई, और इसी तो क्लेम करते थे कि पूरे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते तो आपको लगता है कि मुसलमान हिंदी पे अग्री कर देंगे? तो क्लियर था कि सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस हिंदूज को रिप्रेजेंट कर रही थी और मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही थी, बहुत पॉलिसीज मतलब वो मुसलमानों के खिलाफ बना रही थी, जिसकी वजह से उनके टू नेशन थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया, जिनकी उसमें टू नेशन थ्योरी में जिसमें कंट्रीब्यूट किया। भाई ये दो फैक्टर्स हैं टू नेशन थ्योरी के कंट्रीब्यूशन के। आपने ये इसमें कोई कंफ्यूजन है दो फैक्टर्स में? गाइस प्लीज 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 प्लीज, यस और नो? आई नीड अ रिप्लाई ऑफ एवरीवन यार, दो बच्चों का रिप्लाई है सिर्फ। मैं सवाल पूछूं तो विल यू एबल टू आंसर यस और नो? सवाल पूछूं तो जवाब दे पाएंगे आप लोग? हैं यस और नो? गाइस रिस्पॉन्ड करें, यस दे पाएंगे? उस्मान साहब दे पाएंगे भी पूछता हूं उनसे, और कोई? एवरीवन यार, कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा? मैं नाम अभी रिपीट करता हूँ फिर रिस्पॉन्ड करेंगे सब। यस आई थिंक सो। अच्छा जी, अब ये सर सईद अहमद खान के बाद अभी दो तीन सवाल पूछता हूँ एक एक सबसे। ओके ओके ओके। अच्छा जी, अब हम हम पढ़ेंगे कि व्हाई डिड सर सैयद, इधर एक क्वेश्चन आता है, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर ही तीन चीजें लिखी हैं, तीन रीजन ये लिखे हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाई डिड सर सैयद, इधर क्वेश्चन लिख लें अगर आपके पास मतलब वो ये नोट्स की पीडीएफ है आपके पास, तो व्हाई डिड सर सैयद oppose Indian National Congress? Why did सर सैयद अहमद oppose the कांग्रेस? भाई सर सैयद अहमद को क्या जरूरत थी कांग्रेस को अपोज करें? वो कांग्रेस तो मतलब इंडियन की वो पार्टी थी जो ब्रिटिश ने इंडिया को हक दी थी, उसकी पार्टी थी, क्यों अपोज किया सर सैयद ने? अब इसके हम पढ़ेंगे रीजंस। मेजॉरिटी जो मेंबर्स थे कांग्रेस के वो हिंदूज थे, और वो मुसलमानों से मतलब वो हिंदू से उनको ज्यादा एजुकेटेड थे, क्योंकि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मुसलमानों को ब्रिटिश ने फंडिंग मुसलमानों के स्कूल से बंद कर दी थी, और मुसलमान की एजुकेशन डिक्लाइन में, मुसलमानों खुद ही हराम करार के दे दी थी एजुकेशन। अच्छा जी, तो और ना उन्होंने मतलब तो डोमिनेट करते थे हिंदूज इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उनकी बहुत सुपीरियर थे एजुकेशन वेल्थ और पॉलिटिकली मुस्लिम से, तभी अपोज किया। सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट है ये, हिंदू मेजॉरिटी। ये आप लिखें प्लीज गाइस, हिंदू मेजॉरिटी। अगर आपने मेरे साथ कर लिया ना गाइस ये चैप्टर, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ, यकीन करें अगर आपको इसके बाद दूसरी बार आपकी याद ना होना है चैप्टर, तो आप मुझे आके पकड़ लिएगा। बहुत बच्चों को मैंने पढ़ाया है लेकिन सब बच्चों को समझ में आया है, तो प्लीज गाइस आप भी समझ लीजिए। तो हिंदू मेजॉरिटी थी इसकी वजह से, और एक हिंदू इन्फ्लुएंस था। पहले पॉइंट में हिंदू मेजॉरिटी और हिंदू इन्फ्लुएंस के बारे में बताएंगे आप। अच्छा जी, दूसरे हम पॉइंट लिखेंगे, ये जो दूसरा पॉइंट है आप पढ़े इसको, इसमें लिखा हुआ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड, दो डिमांड है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सबसे पहली डिमांड है कि इंग्लैंड वाली डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस कराई जाए। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज, ये
मतलब मुसलमान और हिंदू में मतलब वो इलेक्शंस करवाए जाए, इंग्लैंड डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस कराया जाए। अब इंग्लैंड डेमोक्रेसी में क्या होता था कि भाई इंग्लैंड की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता था कि जो सबसे ज्यादा पूरे इंग्लैंड में से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो सरदार बन गया। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी। और तो और जो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो कहती थी कि ये डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस कराया जाए। आप ये चीज नोट करें, मुस्लिम्स वो हिंदूज इंडिया में 80% थे, ये याद कर लें, ये मैं बता रहा हूं, ये दोनों सेक्शन में काम आएंगी। मुसलमान 15% थे, और बाकी 5% 6 वगैरह थे। ये रिपीट इस्माइल से लटका है मैसेज। ओके ओके, रिपीट करता हूं मैं। अच्छा, कौन से इस्माइल प्लीज स्पेसिफाई करें, मैं नंबर 1 को रिपीट करूं या नंबर 2 को रिपीट करूं? नंबर 1 में स्टेटेड है कि मेजोरिटी, भाई सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस में ना हिंदू मेजोरिटी है, हिंदू है। जब हिंदू, आप इसका जैसे ये मैंने बनाया है, हिंदू मेजोरिटी और हिंदू इन्फ्लुएंस, ये देखें, हिंदू, सर सैयद अहमद खान ने क्यों अपोज किया इंटरनेशनल कांग्रेस को? हिंदू मेजोरिटी थी और हिंदू का इन्फ्लुएंस भी था, क्योंकि वो मतलब सुपीरियर थे, उनके पास ज्यादा नॉलेज थी, उनके पास ब्रिटिश ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हिंदूज को डिफेवर नहीं किया, हिंदू पे इल्जाम नहीं किया, मुसलमानों पे इल्जाम लगाया, मुसलमानों का मजाक उड़ाया, मुसलमानों के स्कूलों से फंडिंग छीनी, हिंदूज के स्कूलों से नहीं छीनी, हिंदूज ने कॉपरेशन स्टार्ट कर दी ब्रिटिश के साथ, जिसकी वजह से हिंदू इन्फ्लुएंस और हिंदू मेजोरिटी बढ़ गया। प्लीज रिपीट द सेकंड पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन ईमान मसूद। आई विल, ऑब्वियसली आई विल, ऑफ कोर्स आई विल। अगर कुछ भी समझ नहीं है फौरन पूछ लिया करें, मैं बिल्कुल करूंगा। अच्छा जी, अब दूसरा इंपॉर्टेंट, अब मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं ये चीज। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया, कांग्रेस ने, किस क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है ये, व्हाई डिड सर सैयद मोस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब कांग्रेस ने डिमांड किया कि भाई वेस्टर्न टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हो। अब वेस्टर्न टाइप ऑफ डेमोक्रेसी क्यों हो? अब वेस्टर्न टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में होता ये था, गौर से सुने, गौर से, इसमें होता ये था कि पूरे, जैसे कंट्री है, जैसे इंग्लैंड है, वैसे इंग्लैंड में होती थी ये डेमोक्रेसी। इंग्लैंड में सबसे ज्यादा वोट जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेंगी ना, जिस कम्युनिटी को मिलेगी, वो लीडर बन जाएगी, मतलब पूरे मुल्क को वो कंट्रोल करेगी। जैसे अगर मिल गई लेबर पार्टी को मिल गया वोट, तो लेबर पार्टी ने पूरी हुकूमत, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तो अगर 80% लोग, 80% इंडियंस हिंदू थे, सिर्फ 15% मुसलमान थे। ये जरूरत नहीं है इसकी याद करनी, ये बाद में काम आएगी सेक्शन 2 में, लेकिन ये अभी याद कर ले जरूर कि ये अयान साहब आ रहे हैं, अभी इनको एडमिट कर लेता हूँ मैं, 2 मिनट का इसे। सो व्हाट वुड बी इट्स बेनिफिट्स इफ मुस्लिम वर्ड गिवन सेपरेट? यार ये बड़ा जबरदस्त सवाल आया है वैसे इस्माइल का। 5% मेंशन कर दे, नीचे मेंशन हुई है 5%। यार ये 6 और ये सब थी। अब मुस्लिम्स का सेक्रेट इलेक्टोरेट नहीं थे, अब पूरे इंडिया में 80% हिंदूज थे। आपको लग रहा है कि क्या है 80% हिंदूज मुसलमानों को वोट देके जितवाएंगे? प्लीज चैट बॉक्स में मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या 80% हिंदूज मुसलमानों को वोट देंगे, यस और नो? कॉमन सेंस की बात है, हिंदूज मुसलमानों को वोट नहीं देंगे। हिंदूज ने 80% ने हिंदूज को वोट दे दिया, और अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, यानी हिंदूज जीत गए, तो हिंदूज तो मुसलमानों को अपने अपनी मतलब चलाएंगे, अपनी मर्जी चलाएंगे। समझ में आ रही है बात? हिंदूज जब मतलब वेस्टर्न टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इसलिए डिमांड कर रहे थे ताकि उन्हें पता था कि वो 80% मेजोरिटी है, उन्हें पता था कि वो सारे इलेक्शन जीतेंगे, उन्हें पता था सारे हिंदूज उन्हें वोट देंगे, उन्हें पता था, तभी उन्होंने वेस्टर्न टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने डिमांड की, कि उन्हें पता था ये चीजें, और ये इन्होंने इस चीज का फायदा उठाते हुए ये चीज डिमांड की, ताकि इनको मतलब यानी, और इनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल, नहीं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इस वक्त इस्माइल। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आप सीजन वो सेक्शन 1 से निकाल के रख दे, सेक्शन 2 में उसके हम बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा हर चीज। आप सेक्शन 1 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भूल जाएं, सिर्फ इसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिमांड की थी, यानी कैपिटल से बैठ के पूरा कंट्री चलाना है, और 80% हिंदूज को पता था, वो मुसलमानों पे मतलब वो चाह रहे थे, डोमिनेंस चाह रहे थे मुसलमानों पे। तभी सर सैयद अहमद ने बोला कि भाई आप मुसलमानों पे डोमिनेंस चाह रहे हैं, हम हमारे ऊपर हमें क्रश करना चाह रहे हैं, आप हमें तबाह करना चाह रहे हैं, तभी उन्होंने अपोज किया। आपको समझ आया या नहीं? उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, यस और नो, सारे रिस्पॉन्ड करेंगे।
ऑब्वियसली। अच्छा, सही है, जबरदस्त, सबको समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट था, दो, सबसे पहला पॉइंट ईआईसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में डोमिनेशन थी, दूसरा पॉइंट जो ये इन्होंने डेमोक्रेसी, तीसरा पॉइंट उन्होंने ब्रिटिश से एक और डिमांड की, एक एजुकेशनल डिमांड की, उसके पीछे भी इनका साजिशी दिमाग था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब ये कैसा था भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का साजिशी दिमाग? कि क्या हुआ, इन्होंने जैसे डेमोक्रेसी डिमांड की, उन्होंने कहा कि भाई आप जो सिविल सर्विस होती थी उस वक्त की, मतलब सारे जिसको भी नौकरी चाहिए ना इंडियंस को, वो सिविल सर्विस में आ जाए, उसको सिविल सर्विस में नौकरी मिलेगी। तो यानी आप सिविल सर्विस मतलब बहुत बड़ी चीज होती है जिसमें सब इंडियंस को नौकरियां मिलती थी। अब भाई आपको सिविल सर्विस में नौकरी चाहिए, अभी ब्रिटिश डिसाइड कर रही है, ब्रिटिश ने फैसला नहीं किया था, ब्रिटिश ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद कहा था कि हम सिविल सर्विस में नौकरियां देंगे इंडियंस को, लेकिन फैसला नहीं किया था कैसे देंगे भाई, कैसे मिलेगी नौकरी, आपने ये एग्जाम पास किया। तो भाई इन्होंने बोला कांग्रेस ने कि भाई आप एग्जाम कर ले, एग्जाम कंडक्ट कर ले, आप जो जिसके एग्जाम में हाई मार्क्स आए वो उसको आप दे दें। अब आप देखें इनकी चालाकी, 1957 के बाद हराम हिंदू मतलब ब्रिटिश एजुकेशन को हराम किसने करार दिया था, मुसलमानों ने या हिंदूज ने? चैट बॉक्स प्लीज। ब्रिटिश एजुकेशन को हराम मुसलमान उलमाज नहीं, पूरे मुसलमानों ने करार दे दिया, मुसलमान। अब आप मतलब ये एजुकेशन किसने नहीं ली थी एजुकेशन, ये बताएं चैट बॉक्स में। वो कौन लोग थे जिन्होंने ये एजुकेशन नहीं ली थी? मुसलमान थे। अगर एग्जाम और हिंद, वो कौन लोग थे जिन्होंने एजुकेशन ली थी? हिंदूज थे। अब अगर एग्जाम होते हैं सिविल सर्विस में, अगर एग्जाम होते हैं कि कौन मतलब सिविल नौकरियों के लिए एग्जाम होते हैं, तो आपको लग रहा है किसी भी मुसलमान को नौकरी मिलेगी? ये बिल्कुल बहुत जबरदस्त पॉइंट, मुसलमान फेल हो जाते, मुसलमान को नौकरी ही नहीं मिलती। तो आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए हैं? जबरदस्त, सबके यस में रिप्लाई है।